हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 100 डेज 100 वीडियोस बनाने का चैलेंज लिया हुआ हूँ और अभी तक डे 21 कंप्लीट कर चुका है मैंने। और आज है डे 22 और डे 22 में मैं बात करना चाहूंगा बिहार के प्रोटेस्ट के ऊपर में। इससे पहले मैं बिहार के प्रोटेस्ट के ऊपर में बात करूं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वीडियोस आप लोगों ने देख रखा होगा, विजुअल्स आप लोगों को पता होगा, हंसते हंसते आप लोग जरूर गिरे होगे। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा बात करना चाहूंगा कि बिहार के प्रोटेस्ट को मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जानबूझ के भड़काया गया है या फिर जानबूझ के बिहारियों को इनिशिएट किया गया है प्रोटेस्ट करने के लिए। जो भी हो रीजन, जो भी रहा हो या फिर जो भी बातें हुई हो, तो चलिए प्रोटेस्ट के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि अभी पूरा सोशल मीडिया, सारे इन्फ्लुएंसर्स जितने भी लोग हैं, सारे लोग प्रोटेस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट मैं यूथ को सपोर्ट करता हूँ। जो भी हो, सबका अपना अपना मुद्दा है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबको ये को हक है बोलने का, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। सिवाय मोदी जी को, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते और वो बोलना नहीं चाहते इस मुद्दे के ऊपर में। उनका ट्वीट आया हुआ था, बट नो मैटर, मेरे को ट्वीट से कोई मतलब नहीं है उनके, क्योंकि वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं ट्वीट करने के अलावा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि जंतर मंतर पे क्या हुआ हुआ था कि जब प्रोटेस्ट हुआ तो उस प्रोटेस्ट में थोड़ा सा दंगा भड़क गया, जिससे को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, दिल्ली पुलिस को पत्थर चलाना पड़ा, दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन यूज करना पड़ा और दिल्ली पुलिस को आंसू गैस के गोले फेंकने पड़े। तो वहां से मतलब कुछ कुछ चीजें स्प्रेड हुई कि जो बच्चे थे उन्होंने पहले इनिशिएट किया दिल्ली पुलिस को, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत टाइप के वीडियोज है, जिसमें एक डॉक्टर का भी वीडियो आया हुआ है जो कोई स्प्रे कर रहा है दिल्ली पुलिस के ऊपर में, ऑफिसर के ऊपर में, एंड उसके बाद में दिल्ली पुलिस खींच के कूट देती है उसको। जो भी चीजें रही होंगी, बट उनका क्या, जो कोई गलती नहीं किया हुआ है और जो पीटे हुए हैं, मैं जो भी हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे क्या है ना, मेरी ही तरह बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनका एक ही कहना है कि मुझे क्या। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेटस स्टोरी और पुट कर रहे हैं, वो बीजेपी के विरुद्ध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूथ के विरुद्ध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट के विरुद्ध कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप लोग मोदी जी के आयुष्मान कार्ड के ऊपर में अपना इलाज भी करा रहे हो और मोदी जी को गाली भी दे रहे हो। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यूजीसी बिल को जिन्होंने सपोर्ट करा था वही धर्मेंद्र प्रधान का आज इस्तीफा मांग रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत टाइप का मतलब वीडियोस आया हुआ है, बहुत टाइप का स्टोरी आया हुआ है जो मेरे तक आया हुआ है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्प्रेड हो रही हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ बोलूं, मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि जो जो लोग ये स्टोरी लगा रहे हैं आयुष्मान कार्ड वाला, तो मैं बताना चाहूंगा मोदी जी अपने घर से नहीं देते हैं पैसा। वो पैसा भी हमारा ही होता है, टैक्स का ही पैसा रह रहा होता है, बस घूम फिर के हमारे पास चला आता है, या फिर बहुत कम ही लोग उसका यूज कर पाता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड बात, बहुत सारी चोरियां ऐसी हुई है, बहुत सारी चीजें ऐसी करी है हमारे सरकार ने, जिसको बचने के लिए, मतलब खुद को अपने आप को बचाने के लिए कुछ कुछ चीजें उसको करनी पड़ी है, अच्छी चीजें जबरन करनी पड़ी है। अदरवाइज आपको पता है हमारा सरकार कितना ढीठ है और क्या क्या कर सकता है। तीसरा बात, मैं बोला हुआ था कि प्रोटेस्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, तो चलो अब आते हैं प्रोटेस्ट के ऊपर में। बिहार में प्रोटेस्ट हुआ हुआ था, उसका मतलब किसी चीज का मजाक कैसे बनाना होता है ना, तो वो बिहारियों से आकर के सीखो। प्रोटेस्ट हुआ वहां पे, वो लोग कंपटीशन कर रहा था दिल्ली वालों से, भाई वहां पे टीयर गैस चला हुआ है, यहाँ पे भी चलेगा। वहां पे वाटर कैनन चला हुआ है, यहाँ पे भी वाटर कैनन चलेगा। वहां पे बैरिकेड वगैरह जो भी था, मतलब वो लोग तो तोड़ नहीं पाया, बट यहाँ पे ये लोग बैरिकेड को लेके चले गए, ऊपर से मतलब पीछे से ही गायब कर दिया। फिर गेट वेट तोड़ दिया था, बिहार पुलिस बंद किया हुआ था, गेट वेट तोड़ दिया। बिहार पुलिस लाठीचार्ज किया, वो लोग भी उधर से मारा है। तो अब क्रिया पे प्रतिक्रिया होता ही होता है, ये रूल है, नियम है, प्रकृति का नियम है कि क्रिया पे प्रतिक्रिया होता ही है, होता ही होता है, ये हर जगह का नियम है। तो अब क्या हुआ कि बिहार में जो प्रोटेस्ट हुआ हुआ था, तो हमारी पटना पुलिस का जो फेसबुक पेज है वहां पर में उन्होंने एक वो जारी करा है, मैं स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगा अपने स्क्रीन के ऊपर में, और उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में हमारा हेल्प कीजिए। तो पटना पुलिस के पास में उसमें से जो जो लोग मतलब बिहार पुलिस के साथ बदतमीजी किया हुआ है या फिर उनपे कुछ कुछ गलत, कुछ भी गलत किया हुआ है उस प्रोटेस्ट के अंदर में, जो कानून के विरुद्ध है, जो कानून के खिलाफ है, उन लोगों का फोटो जारी किया हुआ है। और मैं वो फोटो डालूंगा ही डालूंगा, एट एनी कॉस्ट में डालूंगा। ठीक है, तो हो सकता है मैं बैकग्राउंड में डाल दूं, हो सकता है मैं स्क्रीन पे ही डाल दूं, या फिर दोनों जगह ही डाल दूं, मैं ट्राई करूंगा, बट डालूंगा जरूर। तो ऑलवेज हम लोगों को, बिहारियों को ट्रोल किया जाता है कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी सही नहीं है, तुम लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है, तुम लोगों के पास कोई साधन नहीं है, तुम लोगों के पास ये नहीं है, वो नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है। और फिर हम लोगों को कंपेयर कर दिया जाता है अदर स्टेट से। तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जहां तक पता है, हम लोगों के पास सबसे ज्यादा कम साधन है, सबसे ज्यादा कम टेक्नोलॉजी है, बस सब चीजों में हम लोग कम है। तो जिस तरह से हमारी पटना पुलिस को ये सब चीज मिल गया हुआ है कि कैसे प्रोटेस्ट में वो लोग आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है इतना जल्दी,
मतलब टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है ये कोई पटना पुलिस से सीखे। उन लोगों ने इतना जल्दी आइडेंटिफाई करा कि ये लोग जो है वो सही नहीं है, ये लोग कानून के विरुद्ध काम किया हुआ है। तो हमारा अनुरोध, मतलब पर्सनली मेरा एक अनुरोध है दिल्ली पुलिस से कि सर आप लोग कुछ सीखो पटना पुलिस से कि कैसे कैसे मतलब जो लोग किसी मतलब काम को जो कि कानून के विरुद्ध है करता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाता है, सही मायने में टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने काम को कैसे किया जाता है, ये आप लोग बिहार पुलिस से सीखो। और आप लोग एक काम करो, आप लोग भी सेम प्रोसेस, मतलब अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो बिहार पुलिस का जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, आईटी सेल वाले हैं, उन लोगों से आप लोग हेल्प ले लो या फिर उन लोगों को आप लोग बुला लो। ठीक है। और उन लोगों से आप लोग सीखो कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि अभी तक आप लोग कुछ कर नहीं पाए हो। जैसे कि पटना पुलिस ने अपने पेज पे डाल दिया हुआ है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, आप लोग भी सर कर सकते हो। शायद अगर किए भी होगे मुझे नहीं पता होगा तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग ऐसा कर सकते हो, पटना पुलिस से आप लोग सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ पे मतलब दिल्ली में बताया जा रहा था कि यूथ बता रहा था पुलिस वालों को ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसको हंगामा ना कराया जाए। वहां पे पटना में मतलब बिहार पुलिस वाले बता रहे हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, तुम लोग हंगामा मत करो। ठीक है। उसके बाद में एक एक मैंने रील देखा हुआ था, कोई ठाकुर करके, अभिषेक ठाकुर, हाँ शायद से। वहां पे वो इंटरव्यू दे रहा था किसी रिपोर्टर को कि ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ऐसा होगा, मोदी वगैरह कुछ बोल रहा है। उसके बाद में कोई बंदा होता है उसके बगल में, वो बोल देता है उसको, और वो थप्पड़ जड़ देता है उसके ऊपर में, वो उस पर लात भी चला देता है। और उसके बाद में उसके साथ वाले वो सब मारने लगते हैं उस इंसान को। तो मुझे जहां तक लगा है कि ये जो भी मतलब महानुभाव है, अभिषेक ठाकुर जो नाम है उनका शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं उनका भी वीडियो डालूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो मेरे ख्याल से सपोर्ट कर रहे थे यूथ का, क्योंकि सीजेपी को तो भाई पर्सनली मैं भी नहीं पसंद करता हूँ। ठीक है। वो यूथ का सपोर्ट कर रहे थे। वो वहां पे गए हुए थे कि दंगा भड़के नहीं, या फिर जो भी काम हो रहा है वो पीसफुल तरीके से हो। तो ये कौन सा पीसफुल तरीका है भाई? और आप मार रहे हो जिसको, जो जिसको भी आप मार रहे हो, लात चला दिए उस पे, थप्पड़ चला दिए उस पे। सही था आपके तरीके से, और मेरे ख्याल से आपके तरीके से सही था तभी आप किए हुए हैं। तो मेरा एक और रिक्वेस्ट है, मतलब वो जहां भी रह रहे हो, जिस भी जगह से वो रह रहे हो, तो मेरा एक अनुरोध है वहां के पुलिस से कि उनके ऊपर में भी एफआईआर किया जाए, और उनको भी कहीं से भी किसी भी तरीके से उनको भी अरेस्ट किया जाए, और या फिर अरेस्ट नहीं किया जाए तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट बनाया जाए दंगे को भड़काने में। क्योंकि वो जिस तरीके से लात घुसा बरसा रहे उस इंसान के ऊपर में, वो भी वायलेंस में आता है, किसी के प्राइवेसी को भंग करने में आता है, या फिर उस पर ये भी बोल सकते हैं कि जानलेवा हमला किया गया है, जो भी चीजें हो। कानून मुझे नहीं पता है ज्यादा, मैं बहुत कम कानून जानता हूँ, बहुत कम। लेकिन हाँ, इतना तो पता है कि क्या है क्या नहीं है, तो उनके ऊपर में भी एक्शन लिया जाए। ऊपर से बहुत सारा ऐसा वीडियो आया हुआ है जिसमें ये बोला जा रहा है कि मीडिया को ये किया जा रहा है, मतलब बुली किया जा रहा है, मीडिया को मारा जा रहा है, मीडिया को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये वो दिस दैट बहुत सारी बातें हैं। तो मेरा ये कहना है कि मीडिया ने अपना इमेज खुद उस तरीके का बनाया हुआ है, जिस तरीके से अभी इन्फ्लुएंसर्स आके बोल रहे हैं। अभी मतलब पीटने के बाद यूथ जब कूटा गया है, उसके बाद में इन्फ्लुएंसर लोग सपोर्ट में आया हुआ। अगर वो लोग पहले आया होता, वो लोग पहले आकर के इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया होता, तो मेरे ख्याल से यूथ पिटता नहीं, यूथ समझ जाता। क्योंकि हर कोई ना कोई किसी ना किसी को फॉलो करता है, किसी ना किसी को अपना आइडल मानता ही मानता है। जैसे मैं मुझे जिस तरीके से मुझे बिजनेस पसंद है या फिर कंटेंट क्रिएशन पसंद है, जो भी चीजें मुझे पसंद है, अगर मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ तो मेरा मेरा आइडियल मैं मिस्टर बीस्ट को मानता हूँ। अगर देख लूँ तो एक तरीके से, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, तो उनके मैं एक क्या बोलते हैं उसको, पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। उन्होंने एक पाथ बताया हुआ था कि इस पाथ से आप लोग न्यू अगर क्रिएटर हो तो आप ये कर सकते हो, मतलब ग्रो कर सकते हो। तो मैं उनके पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, हर यूथ किसी ना किसी को फॉलो कर रहा है इस समय में। तो आपको नहीं लगता है कि इन लोगों को पहले आना चाहिए था, पहले इन लोगों को स्टैंड लेना चाहिए था यूथ के लिए, पहले इन लोगों को बोलना शुरू करना चाहिए था? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनफॉलो का ट्रेंड चला दिए हुए हैं। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है इन सब मुद्दों पे, और इस चीज पे बात भी करा कि भाई अनफॉलो करना शुरू कर दो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अनफॉलो करना भी चाहिए, और बल्क में अनफॉलो करो। ठीक है। और हो सके जितना भी हैकर वगैरह है सब भाई, डीडोस अटैक मार दो। बात को समझ रहे हो? डीडोस अटैक मारो और आईडी ही डाउन कर दो, मतलब लोगों का, कि भाई आप जब हमारे लिए नहीं हो तो आप हमारे खिलाफ क्यों रहोगे? आप हो तो हमारे ही लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे ही सपोर्ट से आप ऊपर गए हुए हो, तो जब हमारे लिए नहीं हो तो फिर हो किसके लिए? मार दो डीडोस अटैक। मुझे नहीं पता डीडोस अटैक क्या होता है, बट जितना पता है उतना बताते रहूं भाई, मार दो डीडोस अटैक। जो भी चीजें हो, मजाक मस्ती अपनी जगह है, बट कुछ कुछ चीजें जो है
प्रोटेस्ट में हुई हुई है वो बिल्कुल सही नहीं हुई है, बट क्या ही कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।